Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Put the first resolution moved by the Sri Amit Shah to vote. The question is put, please. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted. I shall now put the second resolution moved by Sri Amit Shah to vote. Resolution. Chairman, the question is put. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted. I think the ayes have it, the ayes have it. 5 अगस्त सन 2019 एक ऐतिहासिक पल जब इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था उसको एब्रोगेट करते हैं। आर्टिकल 370 को हटाने से पहले कश्मीर के अंदर लगभग 800 से ज़्यादा पैरामिलिट्री कंपनीज को तैनात किया जाता है। एक कंपनी में लगभग 120 सोल्जर्स होते हैं। पिछले साल की शुरुआत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उनके बाद जम्मू कश्मीर से लगभग 100 कंपनीज को वापस बुला लिया गया था और देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया था। और अब एक बार फिर से पैरामिलिट्री फोर्सेस की 200 कंपनियों को कश्मीर में भेजा जा रहा है, जिसमें से 50 कंपनी पिछले महीने ही कश्मीर पहुंच चुकी हैं। इतने बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती से कुछ लोकल लीडर्स की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह पहली बार है जब अगस्त 2019 के बाद इस तरह से तैनाती हो रही है। और इसी बीच सोशल मीडिया में कश्मीर के बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एन एडिटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर में चल रही अफवाहों के बारे में, लेकिन सबसे पहले सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया कि कश्मीर में 200 पैरामिलिट्री फोर्सेस को फिर से बुलाया जा रहा है, जिसके बाद कश्मीर में अलग अलग तरह के रूमर चलने लगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से अलग करके 2 नई यूनियन टेरिटरी बनाने वाली है, या फिर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिटेशंस अभी कश्मीर में नहीं हुई है, तो उसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर हम बात करें अगले रूमर की, तो लोग कश्मीर में बात कर रहे हैं कि हो सकता है कश्मीरी पंडित्स के जो सेटलमेंट्स हैं वो घाटी में बनाए जाएं। लेकिन इन सभी रूमर्स में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रूमर फैल रहा है वो जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन का है, यानी जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से अलग करने का है। दोस्तों, इस रूमर का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। एक रीजन तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा की रिसेंट दिल्ली विजिट भी है, जहां उन्होंने होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग की, जिसके बाद कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होता है। तो जब भी कश्मीर में एलओसी पर गोलीबारी बढ़ने लगती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन तेज हो जाती है, तो कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत ही आम सी बात होती है। लेकिन ऐसे टाइम में जब 110 दिनों से एलओसी पर मोर्टार तो क्या एक गोली भी नहीं चली, लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल शांत है और इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से सीज फायर बिल्कुल प्योरली मेंटेन हो रखा है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस का कश्मीर में डिप्लॉयमेंट ये रूमर्स को जगह देता है। तो दोस्तों, ये सब रीजंस थे कश्मीर में रूमर्स फैलने के। लेकिन अब हम जानते हैं इसमें गवर्नमेंट का क्या पक्ष है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की करीब 200 कंपनियां विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग राज्यों में भेजी गई थी, जिसमें ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में भेजी गई थी। सभी को पता है पश्चिम बंगाल में चुनावों में क्या पॉलिटिकल ड्रामा होता है, पूरी तरह से एक हिंसा होती है वहाँ पर। और पिछले 1 महीने से 50 कंपनियां वापस आ चुकी हैं कश्मीर में, और अब बाकी की जो कंपनी है वो वापस तैनाती की जा रही है उनकी, वो आ रही हैं। तो वो वही 200 कंपनीज हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, जो चुनाव कराने के लिए अलग अलग राज्यों में कश्मीर से ही भेजी गई थी। तो गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि ये डेवलपमेंट नहीं यानी डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है, ये तो पहले से ही वहीं थे, लेकिन वो चुनाव के लिए बाहर गए थे, वापस से वहीं आ रहे हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा की रिसेंट विजिट की, जहां दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, तो कुछ मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रही हैं कि वो विजिट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की वजह से थी,
सभी को पता है नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में असेंबली के चुनाव हैं और मनोज सिन्हा गवर्नर बनने से पहले उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छे से एक्टिव थे। तो अभी चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी कमेटी है वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी के कुछ इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए शायद उनको बुलाया गया हो। वैसे कल जम्मू कश्मीर की 5 बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ने महबूबा मुफ्ती के घर पे एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद गुपकर अलायंस के जो चेयरमैन है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने इन रूमर्स को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब रूमर गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर का दोबारा से बाइफरकेशन नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो एंड होती है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए यानी इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डीपली जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें और हम फन फैक्ट्स की सीरीज भी आपके लिए लाते हैं। थैंक यू।